श्रोता मित्र, ये कथा केवल पौराणिक कहानी नहीं है। ये धर्म, नारी शक्ति और अहंकार के पतन की अमर गाथा है। वैष्णवी और भैरव के बीच ये संघर्ष हर युग के लिए एक संदेश है। पूरा वीडियो अंत तक अवश्य सुने। मित्र, अगर आप चैनल में नए हो तो PCKLOVKTI चैनल को सब्सक्राइब करके जय महालक्ष्मी भाग 1 से लेकर भाग 34 तक की कहानी को जरूर सुने। वैष्णवी और भैरव, अहंकार बनाम धर्म। अध्याय 1। भेष बदले भैरव का आगमन। संध्या का समय था। राज्य रत्नाकर की गलियां दीपों से जगमगा रही थीं। नगर के मध्य एक विशाल प्रांगण में लोग शांति से बैठे थे। उनके बीच श्वेत वस्त्रों में तेज से दीप्त वैष्णवी खड़ी थीं। उनका स्वर कोमल था, पर शब्दों में अग्नि थी। धर्म वह नहीं जो तलवार से थोपा जाए, धर्म वह है जो आत्मा को मुक्त करे। भीड़ मंत्रमुग्ध थी। उसी भीड़ में एक साधारण वेश में एक अजनबी खड़ा था। आंखें अत्यंत तीव्र, मुस्कान अहंकार से भरी। वह था भैरव। भेष बदलकर वह स्वयं देखने आया था कि कौन है ये नारी जो उसके नाम से भी अधिक लोगों के हृदय पर राज कर रही है। अध्याय 2। भैरव का अहंकार जागता है। अहंकार के सामने खड़ी हुई भक्ति। वैष्णवी का प्रवचन समाप्त हुआ। सभा में शांति थी, ऐसी शांति जिसमें आत्माएं जाग रही थीं। लोग मौन थे, पर उनके हृदय बोल रहे थे। तभी भीड़ के बीच से एक पुरुष आगे बढ़ा। उसकी चाल में गर्व था और आंखों में छिपा था अहंकार का ज्वार। वह भैरव था। उसने सभा पर दृष्टि डाली और वैष्णवी की ओर देखते हुए कहा, नारी, तुम्हारी यह शक्ति व्यर्थ है। मेरे साथ चलो, मेरे राज्य की रानी बनो। क्षण भर को हवा थम गई। दीपक कांप उठे। लोगों की सांसें रुक गईं, पर वैष्णवी स्थिर थीं। उनकी आंखों में भय नहीं, करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, भैरव, शक्ति का अपमान उसके पतन का कारण बनता है। उनके शब्द तीर नहीं थे, दर्पण थे। सभा में हलचल हुई। तभी प्रजा आगे बढ़ आई। किसी ने तलवार नहीं उठाए, किसी ने अस्त्र नहीं साधा, फिर भी उनके स्वर में अटूट संकल्प था, हमारी वैष्णवी को कोई नहीं ले जाएगा। ये स्वर एक नहीं, सैकड़ों कंठों से उठा। भैरव हंसा। वह हंसी मानव की नहीं थी, वह अहंकार की थी। मूर्खों, क्या तुम जानते हो किसके सामने खड़े हो? उसने भूमि पर अपने पांव पटके। धरती कांपी, आकाश काला पड़ गया। एक अंधकार में लहर सभा पर टूट पड़ी। लोग जहां खड़े थे वहीं गिर पड़े। क्षण भर में पूरी सभा अचेत हो गई। दीपक बुझ गए, घंटियां मौन हो गईं। केवल वैष्णवी अब भी खड़ी थीं, शांत, अडिग, अपराजय। और उसी क्षण ये स्पष्ट हो गया, ये केवल सभा नहीं थी, यह अहंकार और शक्ति के बीच का प्रथम संघर्ष था। कथा यही नहीं रुकती, क्योंकि जहां भैरव का अंधकार बढ़ा, वहीं वैष्णवी का प्रकाश अब जाग चुका था। अध्याय 3। पिता का धर्म और भैरव का प्रहार। राजमहल तक अशुभ समाचार पहुंचा। दूत की सांसें कांप रही थीं। स्वर टूट रहा था, महाराज, सभा में अनर्थ हो गया है। भैरव, वो स्वयं वहां आया है। ये सुनते ही राजा रत्नाकर अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। राजधर्म जाग चुका था। उन्होंने अपनी तलवार थामी। वह तलवार केवल लोहे की नहीं थी, वह पिता के हृदय से निकली थी। राजा बिना रुके सभा की ओर दौड़े चले आए। जब वे पहुंचे तो दृश्य ने उनके प्राण हिला दिए। पूरी प्रजा भूमि पर पड़ी थी, अचेत, निस्तब्ध, और उनके बीच वैष्णवी अकेली खड़ी थीं, शांत, अडिग। राजा की आंखें आक्रोश से भर गईं। उन्होंने भैरव की ओर देखा और गरज उठे, भैरव, मेरी पुत्री पर दृष्टि डालने का साहस मत करना। ये राज्य सह लेगा, पर पिता का अपमान नहीं। धरती उनकी गर्जना से कांप उठी। अगले ही क्षण राजा रत्नाकर ने सीधा आक्रमण किया। तलवार चमकी। वह आक्रमण केवल युद्ध का नहीं था, वह धर्म का था। क्षण भर को ऐसा लगा मानो भैरव भी पीछे हटेगा, पर भैरव मुस्कुराया। उसने अस्त्र नहीं उठाया,
केवल एक दृष्टि डाली। वह दृष्टि अंधकार से भरी थी। राजा के चरण डगमगाए, तलवार हाथ से छूट गई। राजा रत्नाकर भूमि पर गिर पड़े। अचेत आकाश मौन हो गया। वायु रुक गई। पूरी धरती मानो रो पड़ी। एक पिता अपने धर्म का पालन करते हुए भूमि पर गिरा था, पर ये पराजय नहीं थी, यह उस महायुद्ध का संकेत थी जो अब अवश्यंभावी था, क्योंकि जहाँ पिता गिरा था वहीं देवी की शक्ति अब जागने वाली थी। कथा यहाँ थमती है, पर संघर्ष अब आरंभ होता है। अध्याय 4 वैष्णवी का विराट रूप। जब वैष्णवी ने अपना विराट रूप धारण किया, राजा रत्नाकर भूमि पर अचेत पड़े थे। सभा निस्तब्ध थी। अंधकार अब भी हवा में तैर रहा था। भैरव अपने अहंकार में अडिग खड़ा था। और तब वैष्णवी आगे बढ़ी। उनके चरणों की गति धीमी थी, पर प्रत्येक कदम धरती को कंपा रहा था। उन्होंने अपने पिता की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, वहां न्याय था। वैष्णवी ने नेत्र मूंद लिए। क्षण भर को सब कुछ थम गया। वायु ने चलना छोड़ दिया। समुद्र दूर होते हुए भी गरज उठा। तभी उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। वह प्रकाश सूर्य जैसा नहीं था, वह उससे भी प्रखर था। आकाश में घोर गर्जना हुई। बादल आपस में टकराए। बिजलियां दिशाओं में नाच उठीं। वैष्णवी का साधारण रूप अब विलीन हो रहा था। उनका कद बढ़ने लगा। वह केवल नारी नहीं रही, वह सृष्टि बन रही थीं। उनके नेत्र अग्नि जैसे दहक रहे थे, पर उस अग्नि में क्रोध से अधिक करुणा थी। उनके मस्तक पर दिव्य तेज प्रकट हुआ। हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ उदय हो उठा। उनकी भुजाएं दिशाओं में फैल गईं। प्रत्येक भुजा में अस्त्र नहीं, न्याय था। शंख की ध्वनि स्वतः गूंज उठी। घंटियां अपने आप बजने लगीं। धरती उनके चरणों में नतमस्तक हो गई। भैरव पहली बार पीछे हटा। उसकी आंखों में अविश्वास था। ये संभव नहीं। वैष्णवी का स्वर अब गूंज रहा था, मानो स्वयं ब्रह्मांड बोल रहा हो। भैरव, मैं नारी नहीं, मैं शक्ति हूँ। मैं वह हूँ जो सृजन भी करती है और संहार भी। आकाश फटने को था। समुद्र ऊपर उठ गया। पर्वत कांप उठे। वैष्णवी का विराट रूप अब पूर्ण था। उनके पीछे अनंत आकाश था, नीचे संपूर्ण पृथ्वी। वे किसी एक राज्य की देवी नहीं रहीं, वे धर्म की आत्मा बन चुकी थीं। वैष्णवी ने एक दृष्टि डाली। कोई अस्त्र नहीं चला, कोई युद्ध नहीं हुआ। फिर भी अंधकार पीछे हटने लगा। भैरव का अहंकार दरकने लगा। उनका स्वर अंतिम बार गूंजा। जहाँ शक्ति का अपमान होता है, वहाँ विनाश निश्चित है, और जहाँ शक्ति का सम्मान होता है, वहाँ सृष्टि खिल उठती है। प्रकाश धीरे धीरे शांत होने लगा। आकाश स्वच्छ हो गया। वायु पुनः चलने लगी। वैष्णवी फिर से अपने साधारण रूप में थीं, पर अब सब जान चुके थे, जो सामने खड़ी थी वह केवल राजकुमारी नहीं, वह आदि शक्ति थी। कथा यही नहीं रुकती, क्योंकि भैरव का अंत अब निकट था। अध्याय 5 तपोवन का आदेश। तपोवन का आदेश और पिता का प्रणाम। अंधकार अब धीरे धीरे छट रहा था। आकाश में भय की जगह शांति उतरने लगी थी। भूमि पर राजा रत्नाकर निश्चेष्ट पड़े थे। उनके चारों ओर अचेत प्रजा अब भी मौन थी, और उनके समीप वैष्णवी शांत भाव से खड़ी थीं। वैष्णवी ने अपने पिता की ओर एक क्षण देखा। उन दृष्टियों में दया थी, करुणा थी, और असीम शक्ति भी। उन्होंने धीरे से राजा रत्नाकर के मस्तक पर अपना हाथ रखा। वह स्पर्श साधारण नहीं था, वह तप, साधना और स्नेह का संगम था। राजा की उंगलियां हिलीं, श्वास फिर से चलने लगी, और कुछ ही क्षणों में राजा रत्नाकर नेत्र खोल चुके थे। उन्होंने अपने सामने वैष्णवी को खड़ा देखा। राजा उठ बैठे। उनकी आंखें भीग चुकी थीं, स्वर कांप रहा था। पुत्री,
मैं असमर्थ रहा, मैं तुम्हारी रक्षा न कर सका। वैष्णवी मुस्कराईं। उस मुस्कान में अहंकार नहीं था, केवल शांति थी। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, पिताश्री, ये धरती युद्ध से नहीं, तप से बचेगी। इस भूमि को तप और साधना का एक केंद्र चाहिए। वैष्णवी आगे बढ़ी। उन्होंने दूर क्षितिज की ओर संकेत किया। वहां समुद्र की लहरें धीरे धीरे तट से टकरा रही थीं। वहां उस समुद्र तट पर एक तपोवन बनवाए, जहां धर्म की रक्षा होगी, जहां शक्ति अहंकार नहीं सेवा बनेगी। राजा रत्नाकर उस दिशा में देखते रहे। उनकी आंखों में अब भय नहीं था, वहां आस्था थी। उनकी पलकों से अश्रु बह निकले। वे धीरे धीरे भूमि पर नतमस्तक हो गए। पुत्री नहीं, तुम देवी हो। तुम केवल मेरे राज्य की नहीं, इस युग की रक्षक हो। उनका स्वर भक्ति से भर गया। वायु मंद गति से बहने लगी। समुद्र मानो सहमति में गरज उठा। प्रकृति ने उस आदेश को स्वीकार कर लिया था। वैष्णवी ने अपने पिता को उठाया। उनके स्पर्श से राजा के हृदय का सारा भय लुप्त हो चुका था। अब वहां केवल संकल्प था, और उसी क्षण इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया, जहां एक तपोवन के रूप में धर्म की नई ज्योति प्रज्वलित होने वाली थी। कथा यहाँ थमती है, पर साधना का युग यहीं से आरंभ होता है। अध्याय 6, भविष्य का संकेत। समुद्र, तपोवन और आने वाले महायुद्ध का संकेत। वैष्णवी धीरे धीरे समुद्र की ओर चली गईं। उनके चरण रेत को स्पर्श कर रहे थे, और प्रत्येक स्पर्श के साथ धरती मानो नतमस्तक हो रही थी। पीछे राजा रत्नाकर खड़े थे, मौन, नतमस्तक, भक्ति से भरे। समुद्र उस समय शांत था। लहरें मंद स्वर में तट से टकरा रही थीं, मानो वे भी वैष्णवी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हों। वैष्णवी तट के समीप पहुंची। उन्होंने क्षण भर के लिए समुद्र की ओर दृष्टि डाली। उस दृष्टि में कोई आदेश नहीं था, केवल आशीर्वाद था। तभी लहरों में उनका प्रतिबिंब उभरा। वह प्रतिबिंब साधारण नहीं था, उसमें शक्ति थी, तप था, और भविष्य का संकेत भी। लहरें मानो कह रही थीं, ये कथा यहाँ समाप्त नहीं हुई। समय आगे बढ़ गया। राजा रत्नाकर ने उसी तट के समीप तपोवन का निर्माण करवाया। ऋषि आए, मुनि आए, साधक आए। वह स्थान अब केवल वन नहीं रहा, वह धर्म का केंद्र बन गया। पर तपोवन में शांति के साथ साथ एक मौन चेतावनी भी थी। रात में समुद्र की लहरें अक्सर अधिक प्रचंड हो जाती, जैसे किसी अनदेखे युद्ध की घोषणा कर रही हों। कभी कभी तपोवन के साधक कहते, हमने लहरों में माँ वैष्णवी का प्रतिबिंब देखा है, और जो देख लेता वह जान जाता संघर्ष अभी शेष है। क्योंकि जहाँ तप और साधना होती है, वहीं अधर्म की चुनौती भी आती है, और जहाँ माँ वैष्णवी का नाम गूंजता है, वहीं अहंकार कांपने लगता है। समुद्र आज भी साक्षी है। लहरें आज भी उस प्रतिबिंब को जीवित रखे हुए हैं। कथा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि जहाँ तपोवन बना, वहीं से महायुद्ध का आरंभ होना था। और जब वो युद्ध आएगा, तब वैष्णवी फिर प्रकट होंगी। ये केवल कथा नहीं, ये संकेत है। कथा यहाँ समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नया अध्याय शुरू होता है। जारी रहेगा।